जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। तो आज हम लोग काल पढ़ रहे थे उसकी आज दूसरी कक्षा होगी, जिसमें पहले कक्षा में हम लोगों ने देखा था वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, काल के 3 भेद में वर्तमान काल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में, भूतकाल के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा भूतकाल। भूतकाल, तो भूतकाल का जो डिफिनेशन या परिभाषा होता है वो आप लोग भली भांति जानते होंगे, परिचित भी होंगे। ज़्यादा इसे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है कि भूतकाल होते क्या हैं। तो भूतकाल जो है वो बीते हुए समय का बोध कराता है। भूतकाल किसका बोध कराता है? बीते हुए समय का। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि भाई ये किसका बोध कराता है? बीते हुए समय का। बीते हुए समय का किसका बोध कराता है? बीते हुए समय का जो बोध कराएगा वही भूतकाल होगा। क्या होगा? वो भूतकाल होगा। तो भूतकाल जो है, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में? 6 प्रकार के। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में आपका जो भूतकाल है उसकी संख्या कितनी है? 6 है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन है भाई साहब? 6। तो 6 में हम लोग सबसे पहला देखेंगे वो है आपका सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल जो होगा ये क्रिया का वैसा रूप होगा जिससे यह पता चले कि कार्य तो हो चुका है, लेकिन कितना समय पहले संपन्न हुआ है कार्य, यानी इसमें समय की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, जिसमें हमें समय की कोई जानकारी नहीं मिलेगी उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चल जाए। ठीक है ना, क्रिया, जो कि काल क्या? क्रिया का विभिन्न रूप है। ठीक है, हम जैसे पहली कक्षा में बताए थे काल क्रिया का विभिन्न रूप है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कितने समय पहले हुआ है इसकी कोई आइडिया, अंदाजा नहीं रहता है, वैसे काल को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो अगर इसका परिभाषा आप लोग लिखना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है, लेकिन कितना समय पहले हुआ है, कितना समय पहले हुआ है यह पता नहीं चले। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, इसका पहचान की अगर हम बात करें, सामान्य भूतकाल की पहचान, तो पहचान में देखिएगा कि सामान्य भूतकाल का जो क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग के दौरान उसके अंत में आपको मिल जाएगा, सीधा मिलेगा, आ का चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, आ मिलेगा, ये मिलेगा, चुका मिल जाएगा, चुकी मिल जाएगा, चुके मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे शब्द, ठीक है ना, आपको क्रिया क्या कहते हैं, सॉरी, वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो समझेंगे कि वो सामान्य भूतकाल है। क्या है वो? सामान्य भूतकाल है। इसी में और भी जैसे या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, दीर्घ ई या दीर्घिकार मिल जाएगा। ये सारा चीज जिसमें मिल जाए तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा काल है, वो सामान्य भूतकाल है। जैसे हम लोग उदाहरण की ओर बात करें, उदाहरण को देखें तो जैसे राम खाया, तो खाने का काम कितना समय पहले हुआ ये तो हमको पता नहीं है, समय का जानकारी इतना हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। जैसे वह गया। ठीक है, तुम आए, कितना समय पहले हो चुका, आने का काम हो चुका है, लेकिन कितना समय पहले ये नहीं पता है। इसी में तुम गए। ठीक है, वह आ चुका है, वह खा चुका है, वह आया मतलब वह आ चुका। ठीक है, वे जा चुके। तो इस टाइप से जहां भी आपको मिलेगा
है नहीं, गलती से बोला गया है। जहां आपको मिल जाए ये सारा शब्द लास्ट में, यहाँ गौर करिएगा कि खाया या मिल गया, यहाँ पे गया या मिल गया, यहाँ ए मिल गया, इसी में है वे जा चुके या वे आ चुके, वे आ चुके। तो आने का काम जो है वो हो चुका है, भूतकाल में हुआ है, लेकिन कितना समय पहले हुआ है हमें समय का कोई अंदाजा नहीं है। तो जिसमें समय का कोई अंदाजा नहीं जिस भूतकाल में, उसको सामान्य भूतकाल की श्रेणी में हम लोग रख करके पढ़ते हैं। इसको नोट करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हटाकर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको लिख लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसी में देखिए, इसी में जो है वो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा भूतकाल को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा जो भूतकाल है वो है आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण वर्तमान काल। कैसे कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा जब हम उदाहरण में समझेंगे। पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल का ही नाम है पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब होता है नजदीक। क्या होता है? नजदीक। यानी कार्य, अब मतलब वैसा भूतकाल जिसमें कार्य या क्रिया का वैसा रूप, क्रिया का वैसा रूप जिसमें कार्य क्या हो? अभी अभी पूरा हुआ हो। ठीक है, क्या हो? कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो। भूतकाल में कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो तो उसको आसन्न भूत कहते हैं। यानी लिखेंगे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, वह रूप जिसमें कार्य, जिसमें कार्य अभी अभी, जिसमें कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, पूरा हुआ हो, हुआ हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। जब इसकी पहचान की बात करते हैं कि आसन्न भूतकाल की पहचान क्या होगा, तो पहचान होगा भाई साहब आप में, इसमें जो है इसमें लग जाएगा जैसे चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब आपको क्रिया के अंत, क्रिया बार बार क्रिया आ जा रहा है, ये सब आपको वाक्य के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या मिल जाएगा, या हैं। ठीक है, ये हैं, ये सब आपको किसी वाक्य के अगर लास्ट में मिल जा रहा है तो समझेंगे वो आसन्न भूतकाल है। कि जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे राम आया है, राम आया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं फिर इसी में आ जाएंगे। दोनों एक ही चीज है। राम आया है, आने का जो काम है वो खत्म हो चुका है। आने का काम क्या है? वो खत्म हो चुका है। थोड़ा देर पहले, जब खत्म हो चुका है तो वो भूतकाल में, जो समय बीत जाएगा वो भूतकाल चला जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले हम ये लिखे, ये भूतकाल में चला गया, लेकिन अब जो हम लोग लिख रहे हैं, इसे लिखेंगे तो सामान्य क्या करते हैं? वर्तमान काल में आएगा। और जो लिखने वाले रहेंगे वो आपका भविष्य काल में। तो यहाँ जो है राम आया है, तो राम आया है, आने का जो काम है राम का, वो क्या हो गया है? भूतकाल में ही जस्ट संपन्न हुआ। कार्य अभी अभी पूरा, एकदम तुरंत, कि राम आया है। वाक्य से लग रहा है राम आया है, आने का काम जो कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है। इसी में आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। भाई साहब कैसे है? तो राम आया है तो चूंकि थोड़ा देर पहले ही, वर्तमान काल में थोड़ा देर पहले आने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो काम हुआ है क्योंकि तुरंत पहले हुआ, इस वजह से इसको पूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में रखते हैं। भूतकाल इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा समय पहले बीत चुका है लेकिन तुरंत हुआ है, तो इस वजह से इसमें और सारा उदाहरण हो जाएगा। जैसे वह आ चुका है, वह आ चुका है, वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह सो चुका है। ठीक है, वे आए हैं, वे गए हैं। तो ये सब काम जो है तुरंत, तुरंत कहने का मतलब है कि तुरंत मतलब अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, अभी अभी संपन्न हुआ है। और जब ये पूर्णतः हो चुका है तो वर्तमान काल में ये, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण कहेंगे। वर्तमान काल में हुआ लेकिन ये काम पूरा हो चुका है। भविष्य काल में इस वजह से हुआ क्योंकि ये भगवती कहते भविष्य काल। भूतकाल में इस वजह से ये गया है क्योंकि ये भूतकाल के समीप है। ठीक है, तुरंत ही खत्म होकर भूतकाल में ये चला गया है।
इस वजह से इसको दोनों नाम को याद रखिएगा। और क्वेश्चन में आपसे आ जाएगा कि राम आया है किस काल का उदाहरण है, तो अगर ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल रहेगा तभी आप टिक कर देंगे, और ऑप्शन में आसन्न भूतकाल रहेगा तभी टिक कर देंगे। दोनों में से सही है, ठीक है, दोनों में से ऑप्शन देगा ही नहीं लेकर आपको। ये 2 हो गया। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है पूर्ण भूतकाल। कौन सा है? थर्ड जो है वो हम लोग का है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल आप देखिए, इसमें भी जैसा बात से लग रहा है जिसमें काम क्या होगा, एकदम पूरा खत्म, फिनिश हो गया होगा। पूर्ण भूतकाल में होगा कि कार्य जो है बहुत अधिक समय पहले, ठीक है ना, बहुत अधिक समय पहले ही कार्य खत्म हो चुका होगा। तो यानी क्रिया का वह रूप जिसमें, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य बहुत अधिक समय पहले पूरा हो गया हो, ठीक है ना, पूरा हो गया हो, मतलब बहुत अधिक समय पहले एकदम पूरा हो चुका हो। जैसे कि अगर इसकी पहचान की पूर्ण वर्तमान काल की बात करें, पहचान में देखिएगा, ठीक है, वर्तमान काल बोलिए, पूर्ण भूतकाल की पहचान की हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इसके पहचान के कौन कौन से नियम हो सकते हैं। तो पहचान में देखिएगा बहुत हल्का ज्यादा, जैसे कि हम लोग बोल देंगे चुका था, ठीक है, चुका था, चुके थे, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा या था, या थी, ये सब जिसमें आपको मिल जाएगा तो समझेंगे भाई वो पूर्ण वर्तमान काल है। कैसे सर, ये कैसे हम समझेंगे? तो उदाहरण पे आप समझिए, जैसे कि वह आ चुका था, यानी आने का काम, देखिए वह आ चुका था यानी आने का काम पूर्णतः खत्म है, पूर्ण है भूतकाल में। जैसे वह खा चुका था, वो एकदम काम पूरा समाप्त है, खाने का काम पूरा क्लियर है, ठीक है ना। मेरे बातों को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, नीचे दिख रहा है, हाँ, वहां तक उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं कि वह आ चुका था, ठीक है, वह खा चुका था, या वह आया था, यानी आने का काम पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो यानी जिसमें पूर्ण लगे कि हाँ ये खत्म हो गया है, पूर्णतः समाप्त हो गया है, तो वो पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। यानी चुका था, चुकी थी, या था, या थी, अगर आपको जिस भी क्रिया वाक्य के अंत में मिल जाएगा वो पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में चला जाएगा। ये 3 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर, ठीक है, चौथा जो भूतकाल है वो है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। 4, इधर 3 हो गया, 4 नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या करेगा कि इसमें काम तो क्रिया का वह रूप जिसमें काम तो संपन्न हो चुका होगा, लेकिन संशय की स्थिति में आपको डाल देगा। जैसे कि वह क्या कहते हैं कि अध्यापक, या वह मान लेते हैं अध्यापक ने पढ़ाया होगा। यहां देखिए आपको क्या होगा, संशय की स्थिति में डाल रहा है कि वह आया होगा। आया होगा काम, देखिए भविष्य की नहीं बात है, वह आया होगा, काम हो चुका है, भूत में ही संपन्न हुआ है, ठीक है, लेकिन संदिग्ध की स्थिति में, संशय की स्थिति में, शक की स्थिति में डाला है कि वह आया भी हो या नहीं भी आया हो। लग तो ऐसा ही रहेगा वाक्य से पढ़ने से। तो संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा कि जिसमें संदेह की स्थिति हो और कार्य बहुत समय हुआ है या नहीं हुआ इसकी कोई पता नहीं, ठीक है। ये क्या डाल देगा आपको, इसमें लिखेंगे क्रिया का वह रूप जो शक की स्थिति में डाल दे, शक की स्थिति में डाल दे, ठीक है ना, जो शक की स्थिति में आपको डाल देगा, ठीक है, वो संदिग्ध कहलाएगा। क्योंकि भूतकाल में है तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पहचान संदिग्ध भूतकाल की पहचान जो होगा वो होगा आपका, जैसे कि या होगा, ठीक है,
चुका होगा, चुकी होगी, ये होगी। तो इस टाइप से जहां भी आपको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, वाक्य के अंतिम में अगर आपको मिल जाएगा या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ये होगी, ठीक है, तो उस जो वाक्य रहेगा वह वाक्य आपका संदिग्ध भूतकाल की श्रेणी में होगा। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल की श्रेणी में होगा। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो वह दिल्ली से लौट गई होगी, वह दिल्ली से लौट गई होगी, ई होगी बीच में लग जाएगा, ठीक है, ई होगी, वह दिल्ली से लौट गई होगी। आप देखिए ये संदिग्ध की स्थिति में डाल दिया कि वह दिल्ली से लौट गई होगी, ये क्लियर नहीं है कि वह लौट ही गई होगी। बात समझिए, वह दिल्ली से लौट गई होगी, लग रहा ऐसा रहा था कि वो दिल्ली से लौट हो गई होगी। जैसे कि शिक्षक ने वह पाठ पढ़ाया होगा, यानी संशय की स्थिति में है कि शिक्षक ने वह पाठ पढ़ाया होगा, क्लियर नहीं है कि पढ़ाया होगा या नहीं, बस इतना है कि अंदाजा है, संशय की स्थिति में डाल दिया है कि शिक्षक ने वह पाठ पढ़ाया होगा, ये क्लियर नहीं है कि पढ़ाया है कि नहीं, लेकिन पढ़ाया होगा, इतना है। तो यानी शक की स्थिति में, जैसे अगर आपसे पूछ देगा कि आपके पिताजी आए हैं, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ शायद वे आए होंगे, ठीक है। तो ये जो है शक की स्थिति में डाल दिया है कि आए भी होंगे और नहीं भी आए होंगे, ये हमको अंदाजा नहीं है, लेकिन आए होंगे इतना हम कह सकते हैं क्योंकि उनका टाइम इस टाइम से आ जाना। तो जहां भी आपको या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ई होगी, ये होगी मिल जाएगा, वो संदिग्ध भूतकाल की श्रेणी में उसको हम लोग रख लेंगे। ये संदिग्ध क्या कहते हैं, भूतकाल की बात हुआ। इसी में आता है अपूर्ण भूतकाल। 5 नंबर जो है वो है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल जो है, इसमें बातें से स्पष्ट हो रहा है कि भूतकाल में घटना होगा लेकिन भाई वो पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा? उसमें पूरा नहीं हुआ होगा, समाप्त तो हुआ होगा लेकिन पूरा समाप्त नहीं हुआ होगा, उसको हम लोग भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। यानी क्रिया का वह रूप दिख रहा है क्या? इधर स्पेस देख लेते हैं, ठीक है, चलिए हो जाएगा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। क्या रहा था? हो रहा था, यानी पूरा नहीं हुआ था, वो हो ही रहा था। जैसे कि हम बोले वह खेल रहा था, भूतकाल है, था, बीत गया है, लेकिन वो काम जारी ही उस वक्त था जिस वक्त हमने देखा था। जैसे हम जाते हुए तुम ही लोग को देखेंगे या कोई भी आप ही लोग इन्हीं को देखिएगा तो कहिएगा अरे वो घूम रहा था, वो टहल रहा था, वो जा रहा था, यानी भूतकाल में हो चुका। भाव समझिए, भूतकाल में हो चुका लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। खेल रहा था, खेलने का काम भी पूरा नहीं, वो शायद खेल ही रहा था उस समय जिस समय हमने देखा था उसको भूतकाल में। तो यहां पर इसका जो सामान्य जो पहचान हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का, वो हो जाएगा रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे। तो ये सब जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे जिसमें आ गया तो समझ जाइएगा वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई साहब? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है कि जैसे वह खेल रहा था, वह खा रहा था, शिक्षक पढ़ा रहे थे। तो ये सब जो वाक्य है ये अपूर्ण भूतकाल को दर्शाता। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ। ये सब में एक भी जैसे वह खेल रहा था तो खेलने का काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो जिसमें जारी रहने, भूतकाल में जो काम जारी रहे, ठीक है ना, चल रहे, ठीक है, पूरा समाप्त नहीं हुआ हो वो भी भूतकाल में, उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल में रखेंगे, ठीक है। आप लोग बस ये पहचान खाली याद रखिएगा ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको पहचान सिर्फ याद रखना है, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जो है
वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल। जो 6 नंबर है आपका, 6 नंबर है हेतु 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 मद, ये हलंत है, मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु जिसमें एक कारण पर दूसरा कारण डिपेंड है, यानी एक क्रिया पर दूसरा क्रिया अगर निर्भर रहती है जिस भी वाक्य में, उसको हम लोग हेतु हेतु मद कहते हैं। लेकिन भूतकाल में है तो भूतकाल वाली क्रिया एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी, उसको हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? किसी दूसरी क्रिया के होने, यानी क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि भूतकाल की एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, ना होने पर निर्भर करता है, उसको हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, कि जैसे वह आता, ठीक है, वह आता तो मैं जाता। अब देखो, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि अगर उसने मेहनत की होती, देखिए भूतकाल की बोलेगा की होती भूतकाल, अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता, यहाँ जो दोनों क्रिया है वो दोनों क्रिया बीत चुका है। बात गौर करेंगे, अगर उसने मेहनत की होती यानी भूतकाल की बात करा तो वह पास हो जाता। क्या हो जाता? तो वह पास हो जाता। दोनों भूतकाल की क्रिया है, यानी एक क्रिया के ना होने से दूसरे ना होने या होने पर दूसरी क्रिया निर्भर करता है, उसको हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से जिसमें आपको इस टाइप से मिल जाएगा, भूतकाल रहेगा दोनों क्रिया, तो उसको हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल की श्रेणी में उसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने गीता की पुस्तक नहीं चुराई होती तो गीता परीक्षा में भी पास हो जाती। तो यानी यहाँ पर दोनों जो क्रिया है एक दूसरे पे निर्भर कर रही है और भूतकालीन क्रिया है। चलिए, ये हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम लोग भविष्य काल का देख लेते हैं, वो भी थोड़ा ही बचा हुआ है, उसको क्यों ना ख़त्म ही कर लें एक ही वीडियो में, ज़्यादा लंबा टॉपिक इसको नहीं रखेंगे। वो भी तुरंत, उसमें भूतकाल का बस 3 ही भेद हैं। ठीक है, भूतकाल का 3 ही भेद है, उसको हम लोग देख नहीं लेते हैं। अगला भूतकाल कहते हैं भविष्यकाल। आज पता नहीं क्या हो गया है कि आज बार बार वही बात बुला रहा है, गलती भी बुला रहा है। ठीक है, भविष्यकाल। आप देखिए, भविष्यकाल की परिभाषा तो बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब आने वाला समय का बोध कराए। क्या बोध कराए? भविष्यकाल मतलब आने वाला समय का, समय का बोध, आने वाला समय का बोध करवाता है। क्या करवाता है? आने वाला समय का जो बोध करवाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भविष्यकाल बोलेंगे। ठीक है, तो भविष्यकाल है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, भविष्यकाल, 1 मिनट रुक जाइए, दिख जाएगा। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं।
जो भविष्य काल है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भविष्य काल, वो तो होगा ही। पहला क्या है? सामान्य भविष्य काल। इसको इधर हम लोग लिख रहे हैं। पहला जो है वो है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल कौन सा है? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल देखिए, इसमें होगा क्या कि कार्य जो है, ठीक है ना, आने वाले समय में ही संपन्न होगा। सामान्य भविष्य काल में होगा क्या कि कार्य जो है आने वाले समय में संपन्न होगा। कोई भी काम जो है वो जो समय आ रहा है, ठीक है ना, उसमें अगर संपन्न हो रहा है तो उसको सामान्य भविष्य काल की श्रेणी में रखते हैं। इसका पहचानने का सीधा सिंपल सा नियम है भाई साहब, पहचान का सीधा सा नियम है कि किसी भी वाक्य के अंत में या तो गा लगा रहेगा, या तो गी लगा रहेगा, या तो गे लगा रहेगा। यानी गा गे गी अगर किसी क्रिया के अंत में, किसी वाक्य के अंत में मिल जाए तो आंख मूंद करके उसको सीधा मार देना है क्या? सामान्य भविष्य काल। जैसे कि वह जाएगा, क्या हो जाएगा? वह जाएगा। जैसे कि वह खाएगा, वह रोएगा। यानी 90% चांस है, 10% चांस इसमें नहीं बनेगा। नहीं, 90% चांस है कि वह जाएगा। 10% भविष्य में, चूंकि तो हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, पूर्णतः अनुमान ये नहीं फिक्स नहीं कर सकते कि वह जाएगा। वह जाएगा, 90% चांस है जाने का, 10% नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। वह जाएगा, वह गाएगा, वह खाएगा, जिसमें गागे की लास्ट में मिल जाएगा सामान्य भविष्य काल होगा वो। दूसरा नंबर है आपका संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल। 2 नंबर जो है वो है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल। संदिग्ध भविष्य काल, इसमें भी संशय में भविष्य, इसमें 10% चांस रहेगा, अथी क्या कहते हैं 90% चांस इसमें नहीं रहेगा। संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल में, यानी इसमें संभावना का पता चलता है, संदिग्ध की, शक की स्थिति पैदा होती है, तो संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल कहलाता है। जैसे इसकी पहचान की अगर हम बात कर लें तो पहचान का जो वाक्य रहेगा उसमें आपको शुरू में, वाक्य के शुरू में शायद, संभवतः, ये सब लग करके वाक्य बना हो। जैसे कि शायद परीक्षा हो, शायद परीक्षा हो। अब देखिए, शायद आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी तो सीधा, अगर वर्षा होगी तो सीधा सामान्य भूतकाल। लेकिन अगर उसी में शायद लग जाए, संभवतः लग जाए, या हो सकता है लग जाए, तो उसको हम लोग संभाव्य या संदिग्ध भविष्य में रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, शक की स्थिति पैदा हो और संभावना, यानी 10% चांस रहे और 90% चांस नहीं। इसमें कितना चांस रहेगा? 10% होने का रहेगा, होने का, और 90% नहीं होने का, नहीं होने का। ठीक है, वैसे काल को हम लोग संभाव्य संदिग्ध, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल की श्रेणी में रखते हैं। इसका पहचान है कि वाक्य के शुरू में आपको, वाक्य के शुरू में क्या मिलेगा आपको? शुरुआत में आपको मिल जाएगा संभवतः, संभवतः, संभवतः मिल जाएगा, या शुरू होगा शायद से, या शुरू होगा हो सकता। ठीक है, ये सबसे वाक्य शुरू आपको मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। आप देखिए यहाँ बहुते जो होगा, इसमें आप कहिएगा सर जी इसमें ती है लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है भाई साहब? ती है लगा हुआ है, तो ये किस में चला जाएगा? ये तो वर्तमान काल में चला जाएगा सर। लेकिन बात यहाँ पर समझिए कि आज जो है, आज वर्षा हो सकती है, ये हम क्या कर रहे हैं? भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। भाव समझने का चेष्टा करिएगा कि आज वर्षा हो सकती है, भविष्य की हम बात करें कि वर्षा हो सकती है, 10% चांस है, 90% नहीं है। जिसमें 10 और 90 का चांस बनेगा, ये आपको अनुमान और आपको फील करना पड़ेगा, तभी समझ सकते हैं। वैसे अब अधिकतर शब्द के शुरुआत में आपको शायद से, संभवतः से आपको शुरू कर देगा। जैसे संभवतः शाम तक वर्षा हो, जैसे इसी में एक ठो वाक्य आप बना सकते हैं कि संभवतः, संभवतः शाम तक, शाम तक वर्षा हो, वर्षा हो।
तो इसमें अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अनुमान लगा रहे हैं, संदिग्ध की स्थिति पैदा हो रही, होगा भी या नहीं होगा भी, ठीक है ना। 10% चांस है होने का, 90% है नहीं होने का। तो जब आप वाक्य को फील करिएगा, भाव से समझने की चेष्टा करिएगा, तभी आप संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल को समझ सकते हैं। अन्यथा अगर आप चिन्ह पे जाइएगा तो चिन्ह आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको है भी मिल जाएगा, हो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं, उसको आप फील करके बता। जैसे आज वर्षा हो सकती है, ये कैसा बात है। जैसे हम बोलेंगे कि आज भूकंप आ सकता है। अब बताइए हमने क्या किया है, भविष्य की कल्पना की है कि आज भूकंप आ सकता है। संदिग्ध में आएगा भी और नहीं आएगा भी, ठीक है ना। सकना वाला बात लग जाए, संभवता वाला बात लग जाए, शायद वाला बात लग जाए, तो वो संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल का होगा, ठीक है। क्या होगा, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल का। और एक बच गया है वो है हेतु, ठीक है। एक जो बच गया है वो है हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। 3 नंबर जो है वो है हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। हेतु मद भविष्य काल। इसमें भी क्रिया का और रूप से यह पता चले कि कोई भविष्य काल की क्रिया, कोई भविष्य काल की एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के ना होने या होने पर निर्भर करता है। जैसे भविष्य काल में ही होगा, यानी भविष्य काल का एक क्रिया दूसरी क्रिया के ना होने या होने पर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर बात कर दें कि यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें कि यदि तुम मेहनत करोगे, यहाँ देखिए गागे लग गया तो भविष्य काल, करोगे तो जरूर सफल होगे, ठीक है, जरूर सफल होगे। जैसे कि अगर उसके द्वारा प्रयास किया गया हो, ऐसे नहीं होगा, इसमें तब दिक्कत वाला बात आ जाएगा। जैसे उदाहरण फिर से एक ठो हम बनाते हैं तब लिखेंगे। जैसे कि इसमें बात करेंगे कि जैसे अगर वह जाएगा तो वह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रिया जाना है, जाना पर डिपेंड पाना कर रहा है। तो जहाँ पर आपको लगे कि भविष्य काल में दूगो क्रियाएं, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा, वहाँ हेतु मद भविष्य काल का मतलब प्रस्फुटन होगा, वहाँ वही भविष्य मतलब हेतु मद भविष्य काल होगा, ठीक है। तो ये आपका था काल का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप पे या कमेंट में आप जो अपना विचार है, ठीक है, डाउट है, उसको छोड़ देंगे, उसको क्लियर कर दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोग से। जय हिंद।